जून के सतत केवल ज्ञान पान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमारा जीवन दृष्टि की निर्मलता, आत्मज्ञान और समीचीन चारित्र के पालन करने से अच्छा बनता है। दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान दोनों पर हमने पिछले दिनों विचार किया है। अब हम हमारा चारित्र, हमारा आचरण कैसे समीचीन हो, यह समीचीन आचरण का क्या स्वरूप है, जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस पर विचार कर रहे हैं। बाह्य और अंतरंग दो प्रकार का चारित्र अंगीकार करने योग्य है। बाह्य चारित्र 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत रूप में पालन किया जाता है, और अंतरंग में आंशिक या पूर्ण रूप से जो वितरागता आती है वो अंतरंग चारित्र है। या कि ये कहें कि चारित्र, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों के संतुलन का नाम। अशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर जब हम प्रवृत्ति को शुभ की तरफ ले जाते हैं और अशुभ से निवृत्त होते हैं, दोनों के बीच एक ऐसा संतुलन बनता है कि प्रवृत्ति भी निवृत्ति मूलक हो और निवृत्ति भी प्रवृत्ति से युक्त हो। तब ऐसे संतुलन का नाम ही चारित्र है। यदि हम समझें तो बाह्य में हिंसा आदि पापों का त्याग करना और अंतरंग में कषायों की मंदता का होना चाहिए। जितना जितना कषायों का अभाव होता है उतना उतना अंतरंग में चारित्र प्रकट होता है, और जितना जितना बाहर में हम पापों से निवृत्त होते हैं उतना चारित्र हमारे भीतर बढ़ता है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। पूज्यपाद आचार्य महाराज के चरणों में बैठे तो वो हमारे जीवन में समीचीन चारित्र कैसे आवे, इस पर हम पर उपकार करके बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे भीतर दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे विषयों से विरक्ति होती चली। ये जो विषयों से विरक्ति है वही चारित्र है। और जैसे जैसे विषयों से विरक्ति बढ़ती है वैसे वैसे अंतरंग में दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान निर्मल होना शुरू। ये दोनों एक साथ होने वाली चीजें हैं। किसी अपेक्षा से अगर देखें तो एक साथ ही होती है। उधर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, इन 3 प्रकार से हमारे जीवन में चारित्र के माध्यम से होने वाले आत्म विकास की चर्चा वे करते हैं। जैसे ही दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होती और आत्मज्ञान होता है, वैसे ही अनर्गल प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। वो जो अनर्गल प्रवृत्ति छूट गई है उसी का नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक दर्शन के होने पर जीवन में आने वाला सदाचरण, उसे ही कहेंगे सम्यक्त्वाचरण। अभी बाह्य में 5 पापों के त्याग रूप आंशिक या पूर्ण कोई व्रत धारण नहीं किए, इसलिए अव्रत सम्यक दृष्टि है। लेकिन उसके जीवन में भी बिना व्रत के भी सदाचरण तो आ ही जाएगा। अशुभ प्रवृत्ति से वह बचने लगे। ऐसी दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान का
प्रतिफल उसके जीवन में सम्यक्त्वाचरण चारित्र के रूप में आ जाता है। लेकिन उससे और अधिक अपेक्षा मत रखना कि वो अपने जीवन में व्रत नियम इत्यादि को अंगीकार कर पाए। वो तो संयमाचरण चारित्र है, जिसमें कि फिर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए और हम बाह्य में 5 पापों का त्याग और अंतरंग में वीतराग भाव को अंगीकार करते हैं, तब वह संयमाचरण चारित्र है। और संयमाचरण चारित्र भी प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक है। लेकिन जब हम बाह्य समस्त प्रवृत्ति से विश्राम ले लेते हैं और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, समस्त मोहनी कर्म के अभाव में जो अवस्था बनती है, स्वरूपे आचरणम स्वरूपाचरणम, तब वो शुक्ल ध्यान की अवस्था में 11वें 12वें गुण स्थान में उपशांत कषाय और क्षीण कषाय, इन दोनों गुण स्थानों में वो स्वरूपाचरण चारित्र की दशा प्रकट हो। हमारा प्राप्तव्य वही है, लेकिन प्रारंभ हमें दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान होने पर वो तो सहज रूप से हमें सदाचरण आ ही गया। हमने कोई उसके लिए एफर्ट थोड़ी किया है, हमने उसके लिए कोई आत्म जागृति और पुरुषार्थ नहीं किया है। पुरुषार्थ तो हमें करना चाहिए संयमाचरण चारित्र को अंगीकार करने का, जो कि अनुव्रत और महाव्रत इन दोनों रूपों में। अनुव्रत के रूप में श्रावक उसका पालन करता है और महाव्रतों के रूप में मुनिजन उस चारित्र का पालन करते हैं। चारित्र एक ही प्रकार का है, 2 प्रकार का नहीं, लेकिन उसके पालन करने वाले अलग अलग हैं। अपनी भूमिका के अनुसार वे उसका पालन करते हैं। अनुव्रत रूप जो चारित्र है वो श्रावक के द्वारा पालन किया जाता, महाव्रत रूप जो चारित्र है वो मुनिजनों के द्वारा पालन किया है। ये बाह्य चारित्र है। अंतरंग में दोनों के, एक के वीतरागता की भावना है अनुव्रति के, और महाव्रति के तो वीतराग भाव ही उत्पन्न हो गया। तब दोनों के इस तरह से अंतरंग चारित्र भी उत्पन्न हो जाता है। एक के आंशिक रूप से पाप की निवृत्ति रूप चारित्र है, दूसरे के पूर्ण रूप से पाप की निवृत्ति रूप चारित्र है। और एक के शुभ प्रवृत्ति जो अहिंसा अनुव्रत सत्यानुव्रत रूप शुभ प्रवृत्ति है, उस रूप चारित्र है, और दूसरे के अहिंसा महाव्रत रूप उसके पालन करने रूप प्रवृत्ति रूप चारित्र है। थोड़ा सा विषय इसलिए मैं कठिन तो नहीं लग रहा, कोशिश में कर रहा हूं कि इन सब चीजों से थोड़ा सा अपन परिचित हो जाए। परिचय ही हो सकेगा इनका बहुत, जब अपन अध्ययन करेंगे तब जाकर के अंतरंग में कहीं कोई ज्ञान प्राप्त होगा। अपन तो सिर्फ परिचय कर लें कि ये सब चीजें हैं क्या जो हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखी हुई, फिर अपन आसान कर लेंगे उनको। सैद्धांतिक रूप से चीजों को तय किया जाता है, पर प्रयोग में जब हम लाने लगते हैं तो वे सब बहुत सहज हो जाते हैं। और आज वर्तमान में ये है कि सैद्धांतिक रूप से हम इन चीजों को जो जानते हैं वे प्रयोग में लाने की कोशिश नहीं करते, और जो प्रयोग में लाते हैं उनको सैद्धांतिक उसका पहलू नहीं मालूम होता, तो दोनों के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनाती। ये एक मुश्किल जो है वो हम सबके जीवन में है, जिसकी वजह से कि हमारा विकास जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। हम देखें कि हमारे जीवन में यदि दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है तो हमें भावना क्या भानी चाहिए? हमें भावना ये भानी चाहिए कि हम उस राग द्वेष की निवृत्ति रूप वीतराग चारित्र को प्राप्त कर सके। ये भावना है, ये मेरा अपने जीवन का उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। वो जो मेरा राग द्वेष से रहित शुद्ध वीतराग स्वरूप है वो मेरा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे संकल्प करना पड़ेगा शुभ का और त्याग करना पड़ेगा अशुभ का। मेरा लक्ष्य है शुद्ध का, इतना सा ही काम। मैं जब भी निर्धारित करूं तो अपना लक्ष्य तो शुद्ध ही निर्धारित करूंगा, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं निरंतर संकल्पित हूं। संकल्प किस बात का? शुभ का संकल्प है। और पुरुषार्थ किस चीज का? अशुभ से बचने का पुरुषार्थ। तब जाकर के मैं अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। इतनी सी चीज है, लेकिन इसी में इतना उलझ जाते हैं अपन, इतनी सहज सी चीज में। जैसे भैया कोई
किसी गाड़ी में बैठ करके और किसी अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, लेकिन क्या करें, बीच में सीधी गाड़ी न होने से उसे किसी स्टेशन पर रुकना पड़ता है और फिर जब दूसरी गाड़ी आएगी तब उसमें बैठ के जाना पड़ता है। तो वो जो उतने समय वो जो वेटिंग रूम में वो दूसरी गाड़ी के आने का वेट कर रहा है, उस अवस्था को हम कैसे कहें? वह प्राप्त जो गंतव्य है उसमें बाधक नहीं है। वो जो वेटिंग रूम में रुक करके अगली गाड़ी का इंतजार करके अपने गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है, वो हमारे लक्ष्य से विचलित करने वाली नहीं है, वो हमें लक्ष्य तक भेजने में सहयोगी है। ऐसे ही मैं अशुभ से बच करके और जब शुभ प्रवृत्ति में स्थिर हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूलता हूं, मुझे निरंतर अपने उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना है। अगर ये चीज हमारे मन में बनी रहे तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संतुलन आसानी से हो सकता है। कोई जीव शुभ प्रवृत्ति में ही अगर धर्म मान लेवे तो उसके लिए सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह शुभ प्रवृत्ति धर्म नहीं है। वहां वह यह ना समझ ले कि शुभ प्रवृत्ति छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और जब शुभ प्रवृत्ति छोड़ेगा तो अशुभ में आएगा। इसलिए सावधान कर दिया कि जब मैं ये कह रहा हूं कि तुमने सच्चा मोक्ष मार्ग जाने बिना ही शुभ प्रवृत्ति को ही धर्म मान लिया है, तो तुम्हें सच्चे लक्ष्य की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शुभ छोड़ करके अशुभ में लग जाओ, तब तो अपना ही बुरा अपने हाथ से करो। मैं तो सिर्फ अशुभ छुड़ा करके तुम्हें शुभ की तरफ प्रेरित करता हूं, ताकि तुम उस शुभ में ठहरे रहकर अपने लक्ष्य शुद्ध को प्राप्त कर लो। उतनी देर के लिए तुम्हें शुभ प्रवृत्ति अनिवार्य है। सो कथनचित उपादेय है, सर्वथा हे नहीं है। अशुभ तो सर्वथा हे है, लेकिन शुभ तो कथनचित उपादेय है, और सर्व उपादेय तो है हमारी अपनी शुद्ध परिणति। ऐसा आचार्य भगवंतों ने प्ररूपण किया है। तो जब जब भी अपन शुभ प्रवृत्ति करें तो हे मान करके ना करें। हाँ, ये सावधानी रखें। जब जब भी भली प्रवृत्ति करें तो ऐसा ना माने कि वो हे है। जब भी अशुभ प्रवृत्ति में मन जाने लगे तो समझना सर्वथा हे है, और शुभ प्रवृत्ति में लगे हो तो भूल ना जाएं कि यह ही धर्म नहीं है। धर्म तो मुझे शुद्ध की प्राप्ति में है। इतना ही ध्यान रखना। शुभ प्रवृत्ति करते समय शुभ प्रवृत्ति को हे न मानते हुए अपने उपादेय को स्मरण में रखें, उसमें ही धर्म न मान लें। ये प्ररूपण किया गया है। लेकिन इस प्ररूपण को अब अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। देखिएगा, मुझे मेरे श्री गुरु ने जो समझा है मैं आपको वैसा इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जिसने जैसा समझा होगा वैसे ही करेगा, क्योंकि शास्त्र जी तो बोलते नहीं है। शास्त्र जी तो अपन जिसका जितना शोभसम होगा उतना हासिल करके, और जिसके इंटरप्रिटेशन का जैसा ढंग होगा। आज जितने झगड़े हैं सब इंटरप्रिटेशन के हैं और कुछ नहीं। वस्तु स्वरूप के प्ररूपण में हमारी कमी की वजह से उलझन पैदा होती, बाकी वस्तु स्वरूप में कोई उलझन नहीं। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि उस वस्तु स्वरूप को हम समझें ठीक ठीक, ताकि हम अपना आत्म विकास कर सकें। उलझन जहां खड़ी होने लगे तो बड़ी विनय पूर्वक अपने आप को समझा लें कि इस समय चूंकि कोई बहुश्रुतवान नहीं है, मैं अत्यंत अल्पज्ञ हूं, मेरी समझ में पता नहीं ठीक आ रहा है कि नहीं, उलझूं क्यों, जितना मेरे से हो सकता है उतना करूं, और ध्यान रखूं कि मेरा गंतव्य क्या है, मेरा प्राप्तव्य क्या है। वो तो मेरी वीतरागता ही मेरा प्राप्तव्य। एक राग को छोड़ करके मैं दूसरे राग को कथनचित उपादेय मानूं, सो वह वीतरागता का विरोधी ना होवे। इतना ही ध्यान रखो। संसार के राग को छोड़कर मेरे भीतर जो धर्मानुराग उत्पन्न हुआ है, वो मुझे अपने वस्तु स्वरूप को, मेरे अपने आत्म धर्म तक प्राप्ति में कारण बने, तो ही वो ठीक है। वरना पहले संसार से राग था, अब जो है शुभ प्रवृत्ति में राग हो गया, अभी राग तो गया नहीं। ऐसा सूक्ष्म प्ररूपण सुन करके शुभ प्रवृत्ति छोड़ने देना। ऐसा प्ररूपण द्रव्यानि योग की कथनी है। करणानि योग से तो कहते कि अभी तो वो स्वरूपाचरण की स्थिति आई नहीं है, जहां पर की वास्तव में वीतरागता प्राप्त होती है। अभी तो तुमने धर्मानुराग को ही
और सब कुछ मानकर उसी में बैठ गए हो, आगे बढ़ो। वो वीतराग भाव जब प्राप्त होगा तब पहले तो यही कहेंगे कि अहिंसा में ही धर्म है, फिर कहेंगे कि अरे अहिंसा में धर्म है तो हमसे तो हम अहिंसा का तो पालन कर ही रहे हैं, जीवों को नहीं मार रहे हैं। कहते भाई इतने से काम नहीं चलेगा, राग द्वेष और हिंसा, राग द्वेष करना ही हिंसा है, उसको छोड़ो। तो कहते राग द्वेष को छोड़ने के लिए क्या करें? कहते महाव्रती बनो, रत्नत्रय धारण करो। अब जो रत्नत्रय धारण कर लिया सो कहते अब तो हम हो गए। कहते हाँ अबे नहीं भाई, अबे तो उत्तम क्षमा आदि भाव धारण करो। कषाय के पूर्ण अभाव में प्राप्त होने वाली अवस्था है क्षमा भाव। और आगे बढ़ाते, आगे बढ़ाने की पद्धति है, सोपान क्रम है। और फिर कहते कि क्षमा आदि भावों में भी मत अटक के रह जाना। क्या करना? बद्धु स्वभाव होता, वो जो तुम्हारा स्वभाव है उसमें स्थिर होना, वास्तव में वहां तक पहुंचना है। शुरू कहां से किया था? अहिंसा धर्म है, दूसरे पे दया करना धर्म है। करना तो वहीं से शुरू करे पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इतनी सी चीज है। इस बाह्य आचरण को अंगीकार करने वाले के लिए हमेशा ये ध्यान में बना रहे कि उसे अपने अंतरंग को जागृत करना है, अंतरंग में उस अपने वीतराग भाव को प्राप्त करना है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पिजाने सोचा जम श्रियम तम समाचार। भाई सुन करके ही पाप का मार्ग जाना जाता, सुन करके ही पुण्य का मार्ग जाना जाता है। बुद्धिमान वो है जो ठीक ठीक दोनों को सुन करके जिसमें कल्याण है उसे अंगीकार करता है। बस इतना ही है, सुनते सब है, लेकिन अब उसे अंगीकार मुझे करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक अंगीकार करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आ नहीं जाएगा मेरे अंदर। मेरे अंदर दृष्टि की निर्मलता आ सकती है, दृष्टि की निर्मलता आने पर आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन चारित्र अंगीकार करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए तो चरणम प्रतिपद्यते साथ मुझे आचरण श्री गुरु के चरणों में जाकर के ग्रहण करना पड़ेगा। अब आचरण ग्रहण करना पड़ेगा तो उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए? आचरण दो प्रकार का है, वो भी समझ लिया, सब हो गया। लेकिन कोई चीज ग्रहण करने वाली हो तो उसकी पद्धति से ही ग्रहण करना, विधि पूर्वक ग्रहण करना। विधि के अभाव में बहुत मुश्किल होती है। बेई सब चीजें जिनसे हलवा बनता है, अगर ठीक विधि ने बने तो लेई बन जाएगी मीठी वाली चिपकाने की, इतना ही है। अगर विधि नहीं मालूम होगी, थोड़ा ही गड़बड़ हो गई तो लेई चिपकाने लायक बनेगी, खाने लायक हलवा नहीं बनेगा। उन्हीं चीजों से बनता सब, अकेली शक्कर भर है फर्क को है, और बाकी सब चीज। तो विधि कैसी हो? तो कहते शास्त्रोक्त विधि से आचरण, बाह्य आचरण भी अंगीकार करो तो शास्त्रोक्त विधि से ग्रहण करना। शास्त्रोक्त विधि क्या है? कहते किसी भी गुरु के चरणों में जाकर के उनकी आज्ञा से अपने जीवन में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करना। ऐसा क्यों कहा? अपने आप ले लें व्रत नियम इत्यादि? कहती नहीं। जो उसके जानकार हैं, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, वे जानते हैं कि प्रैक्टिकली इनको कैसे किया जाता है, इसलिए उनसे सलाह जरूर ले लें। और उनके प्रति श्रद्धा, यानी मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा, वो तुम्हारी दृष्टि को निर्मल बनाने में कारण बनेगा। और वो जो उनके प्रयोग के माध्यम से आया हुआ ज्ञान है, वो तुम्हारी आत्मज्ञान को निर्मल करने में कारण बनेगा। और दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान से युक्त चारित्र ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा। इसलिए श्री गुरु के चरणों में ही बाह्य चारित्र अंगीकार करना, और बाह्य चारित्र अंगीकार करने के बाद फिर श्री गुरु का कोई काम नहीं है, फिर तो आपके अपने अंतरंग परिणाम है। दो छोटी घटनाएं सुनाऊं आपको आचार्य महाराज के जीवन की, तो दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक सन 1978 की है, जब मैं गृहस्थ जीवन में था, और दूसरी फिर मेरे अपने दीक्षा के तुरंत बाद की है, सन 82 की। और दोनों घटनाओं से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में बाह्य चारित्र और अंतरंग चारित्र किस विधि से अंगीकार करना चाहिए। सन 1978 में आहार करवा के महाराज जी वगैरह के और आकर बैठे हैं आहार के बाद, और सब संघ आचार्य महाराज के चरणों में आपने देखा होगा, संघ आकर के बैठता है, निवेदन करता है कि भगवान ठीक हो गया, निरंतर हो गया या अंतराय हो गया, जो जैसा हुआ है सब, जिसको जो प्रायश्चित लेना है वो ले लेते हैं, है ना। और फिर आगे अगर अष्टमी चतुर्दशी है तो फिर महाराज से निवेदन करके और आगे के लिए उपवास इत्यादि ग्रहण करते हैं। अपने मन से नहीं ले सकते, मुनि महाराज हो गए, अब कौन से का पूछने, नहीं। तब भी, और पूछने का ढंग देखिएगा, महाराज
कल अष्टमी है, आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन कल उपवास करने का है, ऐसा निवेदन समय सागर जी महाराज बड़े थे, उन्होंने किया। उस समय तो एलक शुल्लक थे, मुनि महाराज दीक्षाएं पहली हमारे सामने भाई भैया, उसके पहले सब एलक शुल्लक जी थे। सन 1978 में सबसे पहली दीक्षा भी समय सागर जी महाराज की द्रोणगिर में हुई। कभी आएगा उसका अवसर, जब ताम झाम देख करके उसकी याद आ जाती है कि को हतो होते 50 ही आदमी ने हते, हम ही और 10 जने हते, और 10-15 होते दर्शनार्थी हते, और दीक्षा हो गई। हाँ, बिना किसी उसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं। तो उसके बाद दीक्षा के बाद फिर जो तांता लगा था तो देखने लायक था कि जैसे गजरत हो रहा हो, उसमें जब तांता लगता है नीचे से जनता आसपास की 2:30 बजे से 5 बजे तक जो कतार लगी थी दर्शनों के लिए, वो देखने लायक। और जब 9:30 बजे दीक्षा भई थी उस समय 50 ही आदमी ने आते, और कहा द्रोणगिर के पहाड़ के ऊपर। उन्हीं समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी, ये सब बड़े बड़े महाराज हैं, तपस्वी हैं। लेकिन उनकी अब चूंकि बाहर नहीं आवे सो को नहीं जाना उनकी तपस्या। हमारे बाहर निकल गए, चाहे उत्ते कछु जानत ने हो, मनो जय जयकार हो रही। हाँ ठीक है, हाँ इसमें हमें कोई रुचि नहीं है। आप ये सोचो कि इसमें हमें कोई बहुत रुचि हो गए, हमें वो याद आ जाता है कि वे देखो वे इतने तपस्वी हैं, लेकिन वे अपनी तपस्या आराम से कर रहे हैं। वास्तव में कर्मों की निर्जरा तो उनकी ज्यादा होगी। हाँ, करना तो वही है, सबसे विमुख हो करके और अपने आप में आत्मस्थ होना है। वास्तव में तो चारित्र वही है। यह तो सब बाह्य आचरण है, शुभ क्रियाएं हैं। वास्तव में तो लक्ष्य तो उस शुद्ध स्वरूप का ही है। सो समय सागर जी महाराज ने क्या निवेदन किया कि आचार्य श्री अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन कल उपवास करने का। वे हमेशा उपवास करते थे अष्टमी चौदस को, तो आचार्य श्री ने कहा तुम ऊनुदर कर लो। उपवास से ऊनुदर कठिन है, ये ध्यान रखना है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने कमरा में चुपचाप बैठ गए, सो ने देखी ने भौंके का के तपन, हाँ ने कछु ख्याल ही नहीं है। और आप गए चौका में और सब सामान दिखाने वाले ने दिखाया और देने को तैयार है कि ले लो, और फिर उसमें से एक गिलास लेकर के वापस आ गए। सो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गर्म तवा पे एक बूंद पानी की डालो सो छन्न हो जाती है, वैसा ही है। हाँ, आसान नहीं है, जी करके देख चुके 1980। हाँ बिल्कुल वही स्थिति तब होती कर्मों की निर्जरा। तब सहन करो दिन भर क्षुधा की वेदना, क्योंकि उदीर्णा करवा दी आपने क्षुधा की। उदीर्णा करवाने के बाद और उसको दिया कुछ नहीं, तब फिर समता भाव रखना, वो कहलाएगी उसमें साधना। सहन करना और समता भाव से सहन करना। ऐसे तो नहीं तो बहुत जने सहन कर ली तो उनको जो उनको 4 रोटी मांगते हैं सो एक नहीं मिला, संजा तक भूखे रह जाते। वैसी भूख में कछु नहीं होने। वो जो आत्म लक्ष्य है जिसका, उसने अगर किया है कर्मों की निर्जरा के लिए समता भाव रखी है, राग द्वेष नहीं किया है, उसके लिए अब ऊनुदर तप कर लो। आचार्य जी को प्रणाम करके ले लिया। अब उसके बाद नंबर आया जब नियम सागर जी महाराज का, तो वो हमेशा ऊनुदर करते थे। अब उनने सोची कि अब महाराज उपवास तो वैसे ही नहीं दे रहे हैं, सोची तो थी कि उपवास मांग ले हैं, अपन तो ऊनुदर ही मांग लो। सो जैसे ही उनने कहा कि आचार्य महाराज आपकी आज्ञा हो तो ऊनुदर कर लो, कहते तुम उपवास कर लो। है इसका मायना क्या हुआ कि बाह्य व्रत नियम तप इत्यादि भी श्री गुरु की आज्ञा से धारण करना, ताकि विनय बनी रहे, अहंकार ना आवे कि मैं ऐसा तपस्वी हूं। नहीं, जैसी आज्ञा होगी वैसा करूंगा, जैसा आप कहेंगे। और महाराज तो सब प्रकार से निष्णात बनाना चाहते हैं। जिसको उपवास करने की साधना हो गई उसको ऊनुदर की करवाते, जिसको ऊनुदर की साधना है उसको उपवास की भी साधना कराते। तप तो सभी हैं। बाह्यम तपः परम तर, बाह्यम तपः परम तपस। अब देखिएगा उपसम से वो निकल गई बात अभ्यास में। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरंस्तम आध्यात्मिकस्य तपसः परिव्रंगनार्थम। हे भगवान, आपने बाह्य तप भी अंगीकार किए तो अपने अंतरंग तपों के विकास के लिए। जितने भी बाह्य तप हैं, चाहे अनशन हो, ऊनुदर हो, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, ये सब जितने भी बाह्य तप हैं वे सब भी उस अंतरंग तप के बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए सब बराबर हैं। आचार्य जी कहते कि वृत्ति परिसंख्यान की उसको आवश्यकता नहीं जिसका रस परित्याग है, बड़ा वाला कर लिया आप। हाँ, कभी चर्चा करेंगे व्रत, जब तप की चर्चा करेंगे।
नहीं तो लोग यही सोचते रहते कि हम भी तो एक नरियल लाए थे, वो बेबी तो एक कलश लाए थे, वो जे भी लाए थे, काय में चले गए, चीन के गए का। हाँ, तो तुम देखत रहो अपनो, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, जब वृत्ति परिसंख्यान मालूम पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा कि हाँ, वृत्ति परिसंख्यान 4 प्रकार की वृत्ति होती है, वो कैसे लिया जाता है। गुरु की आज्ञा के बिना वृत्ति परिसंख्यान नहीं होता। हाँ, ये तप है, तप धारण रोज नहीं किया जाता, जब श्री गुरु की आज्ञा होगी तो ही तप धारण होगा। बाकी तो सहज रूप से जाएंगे और जहां निमित्त होगा वहां पर हो जाएगा। अब ऐसे बाह्य चारित्र को भी अंगीकार करने में श्री गुरु की कृपा चाहिए। सो ऐसा नहीं समझना कि उनकी कृपा से ही हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण, सन 1982 में दीक्षा हुई और नीचे नैनागर में दीक्षा हुई। वे तो होंगे जिन लोगों ने देखी है, यहाँ के तो थे वो, हम उनको याद कर लेते ऐसे मौके। हाँ, सब थे वो 3-4 लोग जिनका नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो विपत्ति आ जाए उन पे। हाँ, नहीं तो वे कहें कि महाराज अब तो महाराज की प्रशंसा, तो 100 ईर्ष्यालु पैदा हो जाए अपन, वैसे सब जाना था। हाँ, तो अब ऊपर जो है नीचे हॉल में दीक्षा हुई, नैनागिर का हॉल है उसमें हुई, और फिर पहाड़ पर ऊपर आए तो आचार्य श्री के चरणों में बैठ के बहुत गदगद है। सब सारे संग में भी बहुत विशुद्धि बढ़ गई है सबकी। तो अब सब बैठ गए, आचार्य श्री कुछ कहें तो आचार्य श्री बोले, देखो बाहर से जितना किया जा सकता था, जो दिया जा सकता था महाव्रत, और वही वेश जो जिनेंद्र भगवान ने धारण किया है, वो वेश भी मैंने दे दिया, अपने समान तुम्हें बना दिया। अब लेकिन अपने अंतरंग के परिणाम संभालना तुम्हारा काम है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, बाह्य में चारित्र अंगीकार करने में तो श्री गुरु की कृपा है, लेकिन अंतरंग के भाव संभालना ये हमारा अपना आत्म पुरुषार्थ है। दोनों का ऐसा समन्वय, एक तरफ जो है श्रद्धा और आत्मज्ञान है, और दूसरी तरफ आत्म पुरुषार्थ भी है। ऐसा नहीं समझना कि अकेले श्रद्धा से ही काम हो जाएगा, और कोई ऐसा नहीं समझना कि अकेले अपने आत्मा के पुरुषार्थ से हो जाएगा। नहीं, श्रद्धा, आत्मज्ञान और पुरुषार्थ जब जागृत होता है तब जाकर के ये कार्य संपन्न होता अपने जीवन में, आचरण में, और विकास होता है। आचरण का विकास आज बहुत कम हो गया है, इस पर अपन को विचार करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा कभी भी आचरण की किताब में से नहीं मिलती भैया। शिक्षा आचरण की उपदेश अकेले से नहीं मिलती है, शिक्षा तो आचरण की जीवन से मिलती है। तो हमारा पहला फर्ज अब यह है कि अपने आत्म विकास के साथ साथ ऐसी प्रक्रिया हम करें जिससे कि और किसी को भी वैसे आचरण पालन की और प्रेरणा मिलती रहे। हम ऐसा आचरण न करें जिससे कि दूसरे को और सदाचरण की भी प्रेरणा ना मिले। भले ही हम कितनी भी आचरण की बातें जानते हों, अकेले आचरण की बातें जानने से नहीं होगा काम, उस आचरण को अपने जीवन में प्रकट करना होगा, तब जाकर के वो अपना भी और दूसरे के भी विकास में कारण बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और आज के लिए इतनी बात अपन रोज करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात बचा ले हम थोड़ी सी ध्यान को। हाँ, नहीं तो फिर कहाँ से ले आएंगे, रोज करेंगे चर्चा। और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाने में पचता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा खाओ। समय भी हो गया। एक छोटी सी घटना सुनाते कि एक युवक जो है पहुंचा बाबा जी के पास में कि बाबा जी, हम संसार में कैसे रहे जिससे कि हमारा और सबका उपकार हुए, अच्छा कल्याण हुए, अपना भी दूसरे का भी। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है जी, तो हम बता देंगे, लेकिन अब तुम हमारे साथ रहो 2-3 दिन। कहती ठीक है आप जैसा कहो। तो वो रह गया उनके साथ। अब बाबा जी ने जो है उसको दूसरे दिन सवेरे काम सौंप दिया कि जाओ भाई, वो जो सामने पेड़ लगा है सो उसके वहां जाना, और जितना बने उपद्रव, उस पेड़ का उपद्रव उतना करना, मतलब उसको जितना बिगाड़ कर सको, जितना तहस नहस कर सको, जितनी अपशब्द कह सको सब कहना। उसने कहा जी बड़ी अजीब बात है। अरे हम अच्छी कोई बात पूछने आए थे, बाबा जी कह रहे कि उस पेड़ के अब उन्हें का बिगाड़ो हम, अब उसको जाके वो तहस नहस करें, उसको गाली देवें, अपशब्द कहें। अब लेकिन बाबा जी हैं, इन्होंने को ऐसा ही रहते का भरोसा का कह दे ऐसे। उसने सोचा चलो भाई कह रहे हैं, जब पूछ भी आए अपन इनसे तो अपने काम की बात तो अब पूछना है तो करो, इनके मन का करो। अब क्या वो
पहले दिन जाकर के सवेरे से उसने लाते घूसा जो उससे बना उस पेड़ को मारा, तोड़ फोड़ करी, जो हो सका उसको, जितने उसको अच्छे अच्छे शब्द आते थे, हाँ, अच्छे अच्छे शब्द गो का कहे। अपन सब जानते हैं कि भी अच्छे अच्छे शब्द जब अपन गुस्से में होते तो दूसरे को सुनाते हैं, जो अपन इकट्ठे करके रखा तो वो सुनाए उसने जितने बने उससे। अब लेकिन उसका मन बहुत व्यथित हो गया। शाम को लौट के आया तो बाबा जी ने कहा क्यों भाई हो गया? कहते हाँ, अब सो जाओ। उसने कहा ठीक है, सो गया। लेकिन रात को जब उसकी नींद खुली तो एक ही बात का दुख था कि देखो उसने तो हमारा कुछ नहीं किया, हमने व्यर्थ में जो है उसको तहस नहस किया, तकलीफ पहुंचाई, चोट करी, हमारा मन भी जो है विचलित हुआ, खराब हुआ, ये तो ठीक नहीं। सुबेरे उठा, अब शायद गुरुजी कोई उपाय बताएं, तो कहने लगे भाई आज जाओ तुम और कल जो तुमने किया है उसकी माफी मांगो। जी अच्छा है। वैसे उसके मन में भी था कि अब हो तो गई है, बाबा जी के कैसे करी, हमने तो अपने मन से करी नहीं, तो जाओ उसको जैसा संभाल सको, जितना संभाल सको, पानी दो, जो भी सहलाओ, प्रेम दो, जो भी हो सके सो वो सब करो, अच्छे अच्छे शब्द भी उसको कहो, माफी मांगो। गया वो, उसने दिन भर संभाला पेड़ को, जो टूट फूट हो गई थी उसको जितना बन सका उतना ठीक किया और बहुत प्रेम पूर्वक पूरा दिन व्यतीत किया। आज मन जो है बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्नता से लौटा तो फिर गुरुजी ने कहा, बाबा जी ने कि जाओ सो जाओ। सो गया। अब तीसरे दिन उठा तो उसने सोचा अब कौन सो काम रहेगा, अब कब आते हैं, सो कछु नहीं रहेगा। तो उन्होंने कि अब जाओ तुम। अरे अब 2 दिन हो गए और हम यही रास्ता देखे हैं कि कछु बते हैं, अब बता कुछ नहीं रेखे रखे जाओ। तो गुरुजी ने कहा हमने तो तुम्हारा जवाब दे दिया। कहते क्या जवाब, मेरे समझ में नहीं आया। कहते पहले दिन तुमने जो किया उससे क्या हुआ? कहती मन बहुत भारी हुआ, दुखी हुआ। दूसरे दिन जो किया उससे क्या हुआ? कहती मन बड़ा प्रसन्न हुआ, हल्का हुआ, प्रफुल्लित हुआ। और बताओ पहले दिन पेड़ ने कुछ कहा था? कहती कछु नहीं कही। दूसरे दिन कुछ कहा जब तुमने उससे अच्छे बोले? कहने कछु नहीं कही। बस कहने 3 ही उपाय है कि अपने जीवन में जो पहले दिन तुमने पाप कार्य किया था, अपराध किया था, वैसे ही बना लो। और या कि जो है दूसरे प्रकार का है कि सबके प्रति प्रेम भाव रखो, सबके प्रति सद्भाव रखो, एक जीवन जीने का वो ढंग है। और एक वो उस पेड़ का है, चाहे जैसी अवस्था होवे हमें तो हर अवस्था में जो है समता भाव ही रखना है। बताइए, शुभ प्रवृत्ति है, अशुभ प्रवृत्ति है और समता भाव है, तीनों ही हैं। इसको चाहे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग कह लो, चाहे शुभ अशुभ प्रवृत्ति कह लो और शुद्ध अवस्था कह लो, जैसा चाहो है। तो इतना ही प्रवृत्ति ऐसी करो जिससे कि हमें निवृत्ति का मार्ग मिले, और निवृत्ति ऐसी हो जिसमें ऐसी प्रवृत्ति हम करें जिससे कि हमारा वह स्वरूप जो है वो हमें प्राप्त होता रहे। इतना ही मार्ग है, इसी को अपन अंगीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।